शादी के छठे दिन पहलगाम में जिस नई नवेली दुल्हन के सामने आतंकियों ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, अब उसने घटना की पूरी बात बताई। बहती आंखों और कांपते होठों के साथ उसने बताया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आतंकियों के साथ उनकी बात भी हुई थी। पत्नी ने आतंकियों से एक सवाल किया था, फिर जवाब मिला तो बोली, यहां से चले जाओ। शादी के 6 दिन बाद विधवा हुई उस दुल्हन ने बताया कि हम अभी वहां पहुंचे ही थे और पहुंचते ही मेरे पति को गोली मार दी गई। आतंकी पास में ही खड़ा था, शायद वो पहले ही वहां पर मौजूद था। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी 6 दिन बाद भी सदमे में है। 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। उन्हें रह रह कर वो खौफनाक मंजर याद आ रहा है, जब आतंकी एक एक कर लोगों को गोलियों से छलनी कर रहे थे। रविवार को जब सांत्वना देने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे तो वो भयावह मंजर एक बार फिर उनकी जुबान पर आ गया। हिमांशी ने बताया कि पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर को हम होटल से निकलकर कुछ ही दूर बायसरन घाटी पहुंचे थे। वहां काफी लोग जमा थे और चहल पहल लगी हुई थी। तभी विनय को अचानक शोर सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि फायरिंग हो रही है। ऐसे में मैं इधर उधर देखने लगी तो एक आतंकी मेरे पास ही खड़ा था। वो शायद पहले ही वहां पर मौजूद था। वो विनय की ओर बढ़ा और उसने विनय से धर्म बताने के लिए पूछा। विनय ने जैसे ही कहा हिंदू, वैसे ही वो बोला ये मुसलमान नहीं है और उसने उन पर गोली चला दी। सिर में गोली लगते ही विनय वहीं पर गिर पड़े। हिमांशी ने कहा कि मैं उस आतंकी पर जोर जोर से चिल्लाई, उससे पूछा कि मेरे पति को गोली क्यों मार दी, इन्होंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरी अभी अभी नई शादी हुई थी। इस पर वो आतंकी चुप रहा। ऐसे में मैंने उससे कहा कि मुझे भी गोली मार दो, लेकिन वो बोला चली जाओ यहाँ से, और इसके बाद वो वहां से चला गया और उस खूबसूरत जगह पर लाशों की लाइन लग गई। हिमांशी ने बताया कि पुलिस को वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगा। इसके बाद पहलगाम में विनय का इलाज हुआ। विनय को अस्पताल पहुंचाने में 1.5 घंटा लगा होगा। आर्मी के लोगों ने बताया कि उनका इलाज हो रहा है, लेकिन जैसे ही 5-10 मिनट बाद आर्मी अस्पताल में पहुंची तो आर्मी के लोगों ने मुझे बताया कि विनय को श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए, तो जवाब मिला कि चॉपर में जगह कम थी और इसके बाद मुझे पहलगाम क्लब ले गई। वहां से आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया और तब मुझे पता चला कि विनय अब इस दुनिया में नहीं है। हिमांशी ने बताया कि बैसरन घाटी में लाशों की लाइन लग गई थी। हर तरफ खून ही खून था। दहशत से लोग इधर उधर भाग रहे थे। जिन लोगों को आतंकियों ने मार दिया था उनके अपने लाशों के पास खड़े होकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। पलों में वहां की तस्वीर ही बदल गई थी। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी। बुधवार को करनाल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मौत वाले दिन से ठीक 6 दिन पहले 16 अप्रैल को विनय की हिमांशी से शादी हुई थी। 1 मई को उनका जन्मदिन था और परिवार इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये शादी के बाद उनका पहला बर्थडे होने वाला था। विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन वहां हुए आतंकी हमले ने शादी के 6 दिन बाद ही ये जोड़ा भी छोड़ दिया। आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे।